नासा के जूनो फ्लाईबाई ने जुपिटर के ज्वालामुखी चंद्रमा को अद्भुत विस्तार में प्रकट किया। सौर मंडल की सबसे ज्वालामुखी वस्तु अभी नए शानदार विवरण में प्रकट हुई है। 30 दिसंबर 2023 को जुपिटर प्रोब जूनो ने अब तक का सबसे निकटतम फ्लाईबाई आयो तक किया। इस प्रक्रिया में कुछ अद्भुत तस्वीरें खींची। उनमें जुपिटर का चंद्रमा बीमार, सल्फर रंग के रंगों में चमकता प्रतीत होता है। इसकी सतह उसमें होने वाली निरंतर ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित विशेषताओं से धब्बेदार है। जूनो का फ्लाईबाई दशकों में किसी भी प्रोब द्वारा आयो के सबसे निकटतम दृष्टिकोण था। चंद्रमा की सतह से केवल 1500 किलोमीटर 930 मील के भीतर गोता लगाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि उद्देश्य इस विदेशी दुनिया की विशेषताओं को बेहतर समझना है। इस फ्लाईबाई से प्राप्त डेटा को हमारे पिछले अवलोकनों के साथ मिलाकर जूनो विज्ञान टीम आयो के ज्वालामुखियों के बदलाव का अध्ययन कर रही है। साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के खगोल शास्त्री स्कॉट बोल्टन कहते हैं, हम यह देख रहे हैं कि वे कितनी बार फटते हैं, कितने उज्ज्वल और गर्म होते हैं, लावा प्रवाह का आकार कैसे बदलता है और आयो की गतिविधि जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज किए गए कणों के प्रवाह से कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन जहां पृथ्वी का चंद्रमा बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं दिखाता, वहीं आयो ए का शाब्दिक गर्म गड़बड़ है। इसका जुपिटर के चारों ओर परिक्रमा पथ अंडाकार है। ग्रह का बदलता गुरुत्वाकर्षण खींच चंद्रमा के आंतरिक भाग पर तनाव उत्पन्न करता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे नरम और फटने के लिए प्रवण रखती है। अन्य गैलीलियन चंद्रमा भी आयो पर खींचते हैं। परिणाम है उग्र ज्वालामुखी गतिविधि। आयो पर लगभग 400 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 150 किसी भी समय फट रहे हैं। निरंतर निकलने वाली ज्वालामुखी गैसें आयो के आसपास नहीं रहती, बल्कि जुपिटर को घेरने वाले प्लाज्मा के टोरस में खींची जाती हैं, जो इसकी चुंबकीय रेखाओं के माध्यम से ग्रह के ध्रुवों पर शक्तिशाली स्थायी ऑरोरा का उत्पादन करती हैं। वैज्ञानिक जूनो का उपयोग आयो के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए कर रहे हैं, ताकि जुपिटर और उसके चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली में यह कैसे फिट बैठता है और चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जूनो आयो की विशाल ज्वालामुखी गतिविधि के स्रोत की जांच करेगा, चाहे इसकी पपड़ी के नीचे एक मैग्मा महासागर मौजूद हो और जुपिटर से ज्वारीय बलों का महत्व जो इस पीड़ित चंद्रमा को निरंतर निचोड़ रहे हैं। बोल्टन कहते हैं, प्रोब 3 फरवरी 2024 को एक और निकट फ्लाईबाई करेगा। एक बार फिर